नमस्कार, मैं रश्मि कौशिक और आज हम मौजूद हैं रिठाला विधानसभा में और हमारे साथ मौजूद हैं महेश तोमर जी, जो कि जिला महामंत्री जी हैं। आइए इनसे जानते हैं कि इनको चुनाव को लेकर कैसी तैयारियां चल रही है। सबसे पहले तो मैं महेश सिंह तोमर आपके चैनल के माध्यम से सभी दर्शकों को नमस्कार करता हूँ, प्रणाम, जय श्री राम। जी बताएं जी। सर, चुनाव को लेकर कैसी तैयारियां चल रही है? आपको क्या लगता है कि जो आम आदमी पार्टी ने फ्री की रेवड़ियां बांटी हैं वो काम आएंगी या नहीं आएंगी? तो वो भारतीय जनता पार्टी एक सिद्धांत की पार्टी है, जो कहती है वो करती है। हम मोदी जी के सिपाही हैं, मोदी जी जो कहते हैं वो करते हैं। ये लोग झूठ बोलते हैं। ये फ्री की रेवड़ियां भी बांटे तब भी ठीक लगता है। जो आपने घोषणा करी उनको दें तब भी ठीक लगता है। जब आपने घोषणा की थी, अब आपने 1000 रुपये की घोषणा पंजाब में की। अब पंजाब में तो दूसरा चुनाव आने वाला है जो 1.5-2 साल में, वहाँ किसी बहन को नहीं मिली। उसी के सामने हमारी देखो मध्य प्रदेश में लाडली बहना योजना चल रही है लगातार। घोषणा की तो दे रहे हैं और आ रही है और सड़क बहनें खुश हैं। हर महीने उनके टाइम पे पहुँच रहे हैं। जो घोषणा करती है हमारी पार्टी वो दे रहे हैं, इसलिए सरकार 5वीं दफा सरकार बन रही है। जो है ना, जहाँ जहाँ हमारी हरियाणा में देख लो, जो घोषणा मोदी जी करते हैं, किसान निधि है, महीने पे जाती है, उनके खाते में जाती है। इन लोगों ने ये चुनाव आए हैं नए जुमले लेकर के आए। इनको पता है कि इनकी जमीन दिल्ली से खिसक चुकी है। कभी ये प्रत्याशी बदल रहे हैं, कभी मुख्यमंत्री बदल रहे हैं, एक से एक दूसरे से करप्ट हुए। इनमें तो करप्शन की बड़ी होड़ लगी हुई है। एक से एक सब जेल में जाने की बड़ी होड़ लगी हुई है। आप देखा होगा, सारे जेल में जा रहे हैं, चाहे मुख्यमंत्री हो, चाहे शिक्षा मंत्री हो, चाहे गृह मंत्री हो, जो भी है। इनके जो सत्येंद्र जैन जी है, सारा जो डिपार्टमेंट है, स्वास्थ्य मंत्री हो, सब जा रहे हैं, जेल में आ रहे हैं। और अब इनको जो रेवड़ी की बात कर रहे हैं, फार्म तो मैं भी भरवा लेता हूँ, क्या है। आज आपने पेपर में देखा हो, पेपर में सरकारी डिपार्टमेंट ने पूरी अपनी जिम्मेदारी से खंडन कर दिया। बोला हमने कोई स्कीम निकाल। भाई स्कीम कोई व्यक्ति विशेष के लिए थोड़ी निकलेगी। कोई कानून पास होगा, कोई योजना पास होगी, पूरी दिल्ली में रहने वाले सभी नागरिकों के लिए होगी, और वो कहीं जाकर के सरकारी डिपार्टमेंट में भरेगा तो लीगल होगा। इन लोगों ने तो लोगों की तनख्वाह देने जा रही ढंग से। पेंशनें 10 साल से बंद कर रखी, बुजुर्गों की पेंशन है तो दी नहीं। आप 1000 रुपये की बात करें, 2100 की बात कर रहे हैं। सर, अगर दिल्ली की बात करें, दिल्ली में पिछले 70 सालों में कभी इतना गंदा पानी नहीं आया जितना अब आ रहा है, तो इस बारे में आपकी क्या राय है? देखो बहन जी, आपने देखा होगा, ये जब आए हैं तो शीला दीक्षित बेचारी स्वर्ग में है, उनको लेकर के भी जल घोटाला, ये घोटाला, टैंकर माफिया, ये बंद कर देंगे, वो कर देंगे, और उसी पर ये लोग आए। उसके बाद कुछ नहीं हुआ, इन्होंने हाथ मिलाया। आज टैंकर माफिया पहले से ज़्यादा है। आपने 2-3 में अभी गर्मियों में हालत देखी होगी, पौष इलाकों में भी पानी नहीं और कहीं भी पानी नहीं। टैंकर माफिया पानी, और जब पैकिंग हो रही है वहाँ टैंकर जा रहा है। पानी की इतनी किल्लत हुई क्योंकि, और हरियाणा से पूरा पानी आ रहा। इन लोगों ने की जो नीयत है वो सिर्फ घोटाले करने की नीयत है। 100 टैंकरों के बिल पास करेंगे, 10 टैंकर चलाएंगे। इनकी जो केजरीवाल की नीयत ही यही है कि घोटाला सिस्टम, हर सिस्टम में घोटाला करना। अभी बड़ा हैरान की बात है, अभी मैं 2 दिन पहले सेक्टर 11 में गया था। वहाँ के लोग बड़े परेशान थे। किसी के यहाँ चाय पी रहा था मैं मित्र के यहाँ, तो जो है ना कार्यकर्ता बोलने लगे, भाई साहब यार 3 दिन से पानी नहीं आ रहा, और पानी आता है तो रात को 1:30-2 बजे आता है। हम लोग जगते हैं, फिर पानी भरते हैं। रिठाला विधानसभा के अंदर ये पोजीशन है, और कॉलोनी में तो टैंकरों से पानी पिया जा रहा है। झगड़े हो जाते हैं लोगों के। कॉलोनी में आते बेचारे ठंड में एक दूसरे के 1 घंटा पहले इंतजार करते हैं, फिर कहने आपस में लड़ने। क्या 10 साल की क्या दिल्ली में व्यवस्था आपने बनाई है? दिल्ली को दिया क्या है? सर, अगर आम आदमी पार्टी की माने तो केजरीवाल जी का कहना है कि बीजेपी के षड्यंत्र की वजह से वो जेल में गए थे, उन्होंने कोई शराब घोटाला किया ही नहीं था। इस पर आपकी क्या राय है? मैं तो इनसे कहता हूँ
ये कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, ये सब षड्यंत्र की वजह से कोई और क्यों नहीं चला गया? और आप में अभी अगर षड्यंत्र था तो आपकी जमानत हुई ना, अभी आपको बरी तो नहीं किया गया कोर्ट में। कोर्ट में जाते हैं ना लोग, मालूम है आप किसी पे विलम्ब लगाओ तो कोर्ट में जाएगा ना, तो कोर्ट में सबूत चाहिए, कागज चाहिए, सारी चीजें, तो उनका काम है डिपार्टमेंट का। आप गलत गए हो तो चैलेंज करो जाकर के, हाई कोर्ट करो, सुप्रीम कोर्ट करो, और फिर एक ही गलत हो गएगा, सारे गए, कैसे जा रहे हैं? तो इनके जो घोटाले किए हैं, मैं इन सबसे एक छोटी सी बात पूछता हूँ कि आप लोग जो है 2100 की उम्र घटा दी आपने, जो बच्चों की पढ़ने लिखने की उम्र है 21 साल की उम्र थी, वो 18 साल कर दी। दारू ला सकता है, बेच सकता है। आप सोच देखो कि इनका जो है विजन क्या है, विजन क्या है। आप यमुना वाली पोजीशन देख लो। मैं तो प्रैक्टिकल की बात करता हूँ। आप जो लोग हैं, चाहे क्लिनिक मोहल्ला की बात करो, ये बड़े, क्योंकि झूठ बोलने में नंबर वन है। क्योंकि पुरानी कहावत है कि सच भी हार जाती है जब 100 झूठ बोलता है कोई। गाल बजाने वाले से सच्चे लोग हार जाते हैं। तो ये लोग झूठ को इतनी बेशर्मी से, इतनी बड़ी बढ़िया तरीके से, सफाई से पेश करते हैं, लोगों को बेवकूफ़, लोग दिल्ली के लोग बेवकूफ़ हैं, समझ रहे हैं। 2 दफ़े इनको चांस दे दिया, तीसरी दफ़े दिया था, 1 साल बाद दोबारा चुनाव हुआ था। इनके लोग समझ रहे हैं कि भाई पेंसिल तुमने 60 साल की देनी, 2100 रुपये दे, वो भी सरकार की नहीं अभी है ना। हम तो कहते हैं अगर आप देना चाहते हो तो उनको, उसको कैबिनेट में पास करा, उसको सरकार में रेगुलर करो, दो ना अभी से, क्योंकि इनकी मंशा ठीक नहीं। सर, अगर महिलाओं के सम्मान की बात करें तो केजरीवाल कहते हैं कि मैं अपनी माताओं बहनों का बहुत सम्मान करता हूँ, ठीक है, और वैसे इन्होंने पिंक ठेके खोल दिए हैं दारू के। मैं कहता हूँ उन बहनों के लिए इन्होंने ऐसी परेशानी खड़ी कर दी कि जिन बहनों का भाई, मेरी बहनों का भाई या मेरी किसी का पति या किसी का बेटा अगर दारू पीता है तो वो काम तो करता नहीं, बेचारी वो कहाँ जाती हैं काम करने, गरीब, कभी कोई घरों में जाती है, कहीं जाती है, उससे पैसा लाती है। इन्होंने उनके ऊपर डबल मुसीबत डाल दी कि वो पहले कमा के लाए, अपने बच्चों को भोजन बनाए, फिर वो शराफी पति या उसका भाई जो है ना उसको भेजेगा अपनी पत्नी को कि आप जाकर के इनके से ठेका ले, दारू लेके आओ। तो डबल इन पर और मुंह कर दिया इन्होंने, डबल दुश्मनी करी इन पर, ठीक है ना। तो इन लोगों की सोच ही नहीं, बहनों का सम्मान कर कहाँ रहे हैं बताओ, किस जगह बहनों का सम्मान किया इन्होंने? नहीं, इन्होंने बोला है ना कि 2100 रुपये देंगे। नहीं देंगे क्यों? तो अभी सरकार किसकी है? कोई पूछने वाला हो, आज डिसीजन करो, कैबिनेट बुलाओ, उसको पास करो और उसको नोटिफिकेशन करो, रेगुलाइज करो। अभी आचार संहिता लगी नहीं, आप देना चाहते हो दो ना, उसको करके नहीं। हम पक्ष में ना, लेकिन हमने बहनों को मध्य प्रदेश में लगातार लाडली योजना चल रही है और चलती रहेगी, और बढ़ा दी, 3100 कर दिए उन्होंने। अभी तो इन्होंने किए, हमारी जो योजना है, मोदी जी की जितनी भी योजना चल रही हैं, सबसे पहले आपने आयुष्मान कार्ड को रोका 5 साल, जिसमें गरीब जो लोगों का भला होता, इलाज के लिए 5 लाख तक का इलाज फ्री। आवासीय योजना रोकी, जो गरीब लोगों को मकान बनते, जो मोदी जी ऊपर से दे रहे हैं, राशन मोदी जी दे रहे हैं, आप दे क्या रहे हो? मुझे मैं आपसे कह रहा हूँ, इनको झूठ अलावा कुछ नहीं। एक चीज़ बता दें, हम ये दे रहे हैं, कुछ चीज़ बताए ना कि हमने अपनी योजना, तुमने तो पेंशन, वृद्धा पेंशन बंद कर दी, राशन कार्ड बंद कर दिया, है ना। तो बहन जी, मैं आपके चैनल के माध्यम से इनको पूछ रहा हूँ, हमारे यहाँ रिठाला में महेंद्र गोयल जी हैं, वो भी फार्म भरवा रहे हैं। मैं पूछ रहा हूँ क्या है फार्म का, क्यों भरवा रहे हैं? या उनको दो ना, और आपकी सरकार है, आपका मंत्री या मुख्यमंत्री है, आप योजना पास करके निकालो, सरकार आ जाएगी जब देंगे आप। सर, अगर एमसीडी के कर्मचारियों की बात करें तो उनकी सैलरी भी नहीं मिल रही। हाँ, तो मेयर ने कहा ना, ये पहले कहते थे कि भाई जो है ना, जब चुनाव थे एमसीडी के, उससे पहले केजरीवाल जी जो कूड़ों के पहाड़ थे, जबकि उन पर काम चल रहा था,
उन पे जाकर के फोटो डाल रहे थे कि दिल्ली कूड़ों का पहाड़ बना दो, ठीक है ना। अब इन बोलो भाई दिल्ली हमको दे दो, एमसीडी हमको दे दो, दिल्ली की जनता ने एमसीडी भी इनको दे दी। एमसीडी देने के बाद आज क्या हो रहा है कि आज दिल्ली के हजारों सैकड़ों पहाड़ बना दिए इन्होंने। गंदगी इतनी है, एमसीडी के कर्मचारियों को तनख्वाह नहीं दे रहे, सफाई नहीं हो रही। पहले पीडब्ल्यू के नाले बंद पड़े थे, अब एमसीडी के भी नाले बंद पड़े हैं। लोगों की तनख्वाह नहीं आ रही, गाड़ियाँ नहीं जा रही, ड्राइवरों को तनख्वाह नहीं मिल रही, उनके पास सामग्री नहीं है, झाड़ू नहीं है, कोई सामग्री नहीं, साधन उठाने के लिए नहीं है, कुछ है ही नहीं उनके पास। सर अगर शिक्षा की बात करें तो पिछले 11 साल पहले जो शिक्षा व्यवस्था थी वो दिल्ली में और थी और अब और हो रखी है, उसके बारे में क्या राय है आपकी? अब मुझे कोई भी बहन जी, आप भी जब जाते हो, मैं अपने रिठाला में ही बात करता हूँ। रिठाला विधानसभा में दिल्ली की, वैसे तो मैं जिले का पार्टी की तरफ से महामंत्री हूँ, 5 विधानसभा आती है, दिल्ली की बात कर सकता हूँ, लेकिन मैं रिठाला विधानसभा में महेंद्र गोली से पूछना चाहता हूँ कि आपने 10 साल के अंदर मुझे बताओ कौन सा स्कूल बनाया? सीधा सीधा सवाल है, एक बताओ ना, हमने ये स्कूल बना दिया, आपने ये हॉस्पिटल बना दिया, ये खेल का मैदान बना दिया, ये बस स्टैंड बना दिया, जो था उसको उसकी भी व्यवस्था चरमराई हुई है। पहले जब महेंद्र गोली पहला चुनाव जीते थे इस रिठाला विधानसभा में 2 लाख वोट, 2,12,000 वोट, आज 3,13,735 वोट है, तो संख्या कितनी बड़ी होगी? तो क्या उन लोगों के लिए राशन कार्ड में नाम जरूरी नहीं? राशन कार्ड 10 साल से बंद कर रहे हैं, उनके लिए स्कूल की जो व्यवस्था बढ़ी वही बढ़ी है ना, नहीं बढ़ी। खेलने का मैदान नहीं बढ़ा, संख्या बढ़ रही, व्यवस्था और चरमराई हुई है। पहले तब भी ठीक थे, आज एडमिशन के लिए लोग परेशान हो रहे हैं, व्यवस्था ही नहीं। आपके घर में 4 मेंबर हैं और वो 10 मेंबर होंगे तो 10 की व्यवस्था करनी पड़ेगी ना आप पर। मैं कहता हूँ इनसे, हर आपकी लाइव के आपके चैनल के माध्यम से कहता हूँ, आप बताओ कौन सा स्कूल चालू बनाया आपने? आप शिक्षा व्यवस्था की बात कर रहे हो, रिठाला विधानसभा के अंदर कौन सा हॉस्पिटल आपने तैयार किया, कौन सा जो है ना स्कूल बनाया, कौन सा आपने प्ले ग्राउंड बनाया बच्चों के लिए, कौन सी आपने बस स्टैंड नया चालू किया कि यहाँ से बसें और जाएंगी? मोदी जी ने जो बसें दी, 1400 बसें मोदी जी के द्वारा आई हैं, उन्हीं पर आपका फोटो लगा हुआ। आज बस स्टैंड कोई बड़ा नहीं। आपको क्या लगता है सर, अभी चुनावी माहौल जो इतना गर्म चल रहा है दिल्ली में, तो दोबारा केजरीवाल की सरकार आ पाएगी या नहीं? बहन जी आप ये देखो, चोर के और झूठ बोलने वालों के पैर नहीं होते, पुरानी कहावत है, चोर के पैर नहीं होते, पुरानी और झूठ बोलने के बाद। मनीष सिसोदिया जी अगर इतने ही शिक्षा क्रांति थे तो अपना क्षेत्र को छोड़ गए, जंगपुरा से लड़ने जा रहे हैं। और इनके हमारे बगल में मंगोलपुरी की विधायक, उसको वहां भेज दिया। इनको ये घबराए हुए हैं, ये परेशान है, टेंशन में, क्योंकि आज जगह जगह सभा हो रही है, जाते हैं सभा में केजरीवाल जी, तो लोग इनसे अपशब्द बोलते हैं, इनको रोकते हैं सभा में, इनसे सवाल करते हैं, ये सवाल का जवाब नहीं दे पाते, पीछे भागते हैं, अपमानित हो रहे हैं जगह जगह। आप देख रहे हो, मैं कोई झूठ बोल रहा हूँ तो बताओ। तो ये पहले से हिले पड़े हैं। चुनाव दिल्ली में पूरी तरह, मैं आपको बताऊं, भाजपा की सरकार बनने जा रही है और अच्छे बहुमत से बनने जा रही है। ये दिल्ली की जनता ने हर वर्ग में, ऑटो वालों को बहकाया इन्होंने, ऑटो वालों आज पूरी तरह भाजपा के साथ है, आपने देखा होगा, रेडी पटरी वाले भाजपा के साथ हैं, अनधिकृत कॉलोनिया वाले भाजपा के साथ है। मोदी जी ने उनको पक्की मलकाना हक दिया है, रजिस्ट्री बना दी है। और इंडस्ट्री एरिया वाले आपने देखा उन्होंने बमाना में जो इनके DSD डिपार्टमेंट आता है वहाँ टैक्स लगा दिया था, भोपाल ने उठा दिए थे। हर जगह ये फैला है। झुग्गी झोपड़ी में मैं जा रहा हूँ, मैं झुग्गी बस्ती के अभियान के निमित्त पालक भी हूँ वहाँ पर। हमने झुग्गी बस्तियों में जाकर के वहाँ मुझे सोने का भी अवसर मिला। वहाँ बेचारों के नरकीय जीवन बना रखा है, उनको कोई सुविधा नहीं, किसी भी तरह की कोई सुविधा नहीं है, उनको सिर्फ बहकाया झूठ जा रहा है, कोई सुविधा नहीं। उन लोगों में रोष है, ये वहाँ जा नहीं सकते झुग्गियों में। झुग्गी वाले पूरी तरह मन बना रखे हैं कि अब की भाजपा को जिताएंगे और केजरीवाल को अंदर तक नहीं घुस देंगे। ये चीज़ है इनकी हद, मतलब किसी भी ऐसी सीमा को हद पार नहीं है। सोच रहे हैं कि हम जो कहेंगे वो लोग मान जाएंगे। तुमने फार्म भरा लिया, लोग समझेंगे नहीं,
सारी चीज़ें। तो इनका जो है, आप जो पुराने बने हुए हैं, क्या नाम है, हॉस्पिटल, उनमें देखो आप जाकर के, कहीं कोई व्यवस्था है? नहीं है। दवाई नहीं है। क्लिनिक, जो मोहल्ला क्लिनिक, उनकी तो बात ही नहीं करता मैं। वहाँ तो किसी में गधे, किसी में कुत्ते, किसी में सुअर बैठे रहते हैं, आपने देखी होगी सोशल मीडिया की टीम हाँ में। जी। तो ये चीज़ें कोई छुपा नहीं है। देखो, ये लोकतंत्र, प्रजातंत्र, प्रजा किसी को प्यार भी देती है तो उसको जो उससे छीन बहुत जल्दी लेती है, सिंहासन में वही बिठाती है। और लोगों ने दिल्ली में, मैं आपको बताऊं, दिल्ली के लोगों ने पूरी तरह अब की मन बना रखा है कि भाजपा की सरकार, मोदी जी को डबल इंजन वाली सरकार चाहिए लोगों को दिल्ली के अंदर। और ऊपर भाजपा की, जब मोदी जी को 3 दफे प्यार दिया, मोदी जी को प्यार दे रही है जनता। मोदी जी अपने जो वादे करते हैं उनको पूरा करते हैं, उससे 2 फालतू काम करते हैं। मोदी जी पर लोगों का विश्वास है, हर आदमी मोदी जी की बात पर विश्वास कर रहा है, भाजपा पर विश्वास कर रहे हैं। और अब की निश्चित रूप से बड़ी भारी बहुमत से हमारी सीट है।